तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है इसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊं उससे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, कॉड मतलब होता है डिग्री टू। कॉड मतलब क्या होता है? डिग्री टू होता है। और इक्वेशन मतलब होता है जहां इक्वल साइन हो। कमॉन कमॉन कमॉन। क्वाड्रेटिक में जो ये कॉर्ड है, कॉर्ड का मतलब होता है डिग्री टू। और ये जो इक्वेशन है इसका मतलब होता है जहां इक्वल साइन हो, है ना, इसको बोलते हैं इक्वल साइन। ऐसे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री टू हो, है ना। सिंपल। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मोटे मोटे तौर पर आप इसको ऐसे बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो? इक्वेशन प्लस डिग्री टू इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री टू हो, अपन उसको चुपचाप क्या बोल देंगे? अपन उसको चुपचाप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। उम्मीद है आपको इतना समझा है। इक्वेशन प्लस डिग्री टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आप स्टेटमेंट फॉर्म में लेना चाहो तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज टू। क्योंकि डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहती है अपन उसको डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री टू मतलब क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? टू है। तो इक्वेशन इन विच, तो वो इक्वेशन जिसमें जो हाईएस्ट पावर हो वेरिएबल का वो टू हो, अपन उसको चुपचाप क्या बोल देंगे? अपन उसको चुपचाप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। उम्मीद है आपको ये समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है। सिंपल जो आपको याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉर्ड मतलब डिग्री टू होता है, इक्वेशन मतलब जहां इक्वल साइन होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री टू हो। और डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है उसको अपन डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री टू मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? टू होगी, है ना। वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा बड़ी पावर टू हो सकती है। तो ऐसे इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे इक्वेशन को अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझा है ना। ये हमारा बनाया हुआ डेफिनेशन है, आप इसको याद रख सकते हो या फिर आप इसको याद रख सकते हो। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो याद रखना। बस शर्त यही है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड या फिर जर्नल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी अपन ये देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसी। अभी अपन ने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। अभी अपन देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसी है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में, किस फॉर्म में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो अपन उसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जहां पर जो ये ए बी और सी है ना, जो ये ए बी सी है, ये क्या है? रियल नंबर है। और आपको एक बात याद रखनी है कि जो ये ए है ना, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। जो ये ए है जो कि क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये कभी जीरो नहीं होगा, इट्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। ये वेरिएबल एक्स क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, इसलिए बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। आपको ये नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। आपको सिंपली इसमें जो याद रखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दिखती कैसी है? ऐसी दिखती। कैसी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्या बोलोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। कमन बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दिखती है। जहां पर स्टैंडर्ड और जर्नल फॉर्म का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आप हमेशा उसको इस तरीके से लिख पाओगे। उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जर्नल फॉर्म। उम्मीद है आपको समझा है। दो तीन एग्जांपल ले ले। तो एग्जांपल में ये पहला वाला, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फोर्थ वाला, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। यहाँ पर आप ये चारों के चारों एग्जांपल में आप देखोगे यहाँ पे वेरिएबल इसमें एक्स है और हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर टू है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अपने को हाईएस्ट पावर क्या चाहिए? हाईएस्ट पावर टू चाहिए, है ना। हालांकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो डाल दो आगे आगे, है ना। क्योंकि इक्वल साइन नहीं रहेगा तो वो इक्वेशन नहीं होता है, इसीलिए। तो ये जो पहले अपन ने ये पहले लिखा था वो क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, लेकिन इक्वल साइन आ गया इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। उम्मीद है आपको समझा थोड़ा बहुत।